ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति के ऊपर जिस तरीके से बोला गया है वो बहुत गलत था। और राहुल गांधी जी का वीडियो बनाना भी बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि जाट समाज एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठित जाति है। ऐसी कुछ नहीं होता है, इसमें आपको इतना गलत तरीके से बोलना तो अच्छी बात नहीं होती है। हम इस चीज़ के लिए निंदा करते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने जिस तरह वीडियो बनाया है, क्या उनकी उसमें वो जाट जाति नहीं है? उनकी 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 पार्टी में सब एक ऐसी पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं, राज्यसभा के संवैधानिक पद पे बैठे हुए। आज अगर उपराष्ट्रपति है उसकी कोई पार्टी नहीं होती, उपराष्ट्रपति सबका होता है, राष्ट्रपति सबका होता है। वो जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस गलत भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, और राहुल गांधी ने वहाँ जो हंस के मजाक उसका वीडियो बनाया है, ये भी शर्म की बात। और उनके अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा जी ये सदन के बाहर है, अंदर हो बाहर हो, गलत तो गलत है जी। और इसका इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा इसका, विपक्ष को। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कल जिस तरीके से राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ की मिमिक्री और उनका मजाक बनाया गया, और जिस राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ये बयान देती है कि राहुल गांधी आने वाले देश के भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो राहुल गांधी जो हैं वो इस पूरे एक्ट को जो है वो फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे, वो भी मुस्कुराते हुए। जहां एक तरफ जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए दरकिनार कर लिया है और कहा है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो सदन के बाहर हुई हैं। तो वही दूसरी तरफ सवाल उठता है कि जो महागठबंधन ये बात करता है कि हम जो है वो देश में एक सुशासन की सरकार चलाएंगे, वहां किस तरीके से जो है वो देश के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया जाता है, जिस पर जवाब देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ये जो पर्सनल अटैक मेरे ऊपर किया गया है, बल्कि ये मेरे ऊपर नहीं, बल्कि अगर ये मेरे ऊपर अटैक होता तो मैं शायद सह भी लेता, पर ये जो अटैक किया गया है ये मेरे बैकग्राउंड और मेरे जाट समाज के ऊपर किया गया है। इस समय मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के सेक्टर 8, और यहाँ तमाम जो लोग मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं ये आते हैं जाट समाज से, और हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या कह रहा है इन तमाम लोगों का उस बयान को लेकर जो कि टीएमसी के सांसद की तरफ से दिया गया। सर, शुरुआत सबसे पहले आपसे करते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप बताइए जिस तरीके से विपक्ष जो है वो देश के उपराष्ट्रपति को इस कदर टारगेट कर रहा है, उसके बारे में मैं बहुत, ये टीएमसी के जो सांसद ने बोला है हमारे देश के उपराष्ट्रपति को, और राज्यसभा के भी वो हैं, तो उसमें भी आप उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे ही बोलना, और समाज के ऊपर भी अटैक किया है उसने। तो ये जो विपक्ष जो है बाहर भी, हमारे जो राहुल गांधी जी भी वो वीडियो बना रहे थे जो हंस रहे थे, ये बहुत ही गलत हुआ है। तो हमें इसके बारे में बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं। हाँ। ये बताइए, एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम ओबीसी समाज को आगे लेकर जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ इस कदर देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस कदर भाषा का इस्तेमाल करना, इस कदर मजाक बनाना। हाँ, इस तरह मजाक बनाना, ये करना देश के लिए, और प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बन रहे हैं, तो ऐसे बोलना, ऐसे वीडियो बनाना तो बहुत गलत बात हुआ। यानी क्या लगता है जनता इस तरीके से बहुत नाराज़ है, और आप ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए समाज के लिए। और टीएमसी के सांसद से बिल्कुल है ना, उसको बाहर ही जो किया है ना सस्पेंड, तो ऐसे ही रहना चाहिए। सर, एक तरफ जो है वो टीएमसी के सांसद ने तमाम ये हरकतें की, उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा था देश के उपराष्ट्रपति को। नहीं, टारगेट क्यों नहीं कर रहा था, और कैसे करेगा? वो टारगेट कर रहा था, और उस पर समाज के ऊपर भी अटैक किया उसने। तो ये बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं हम। हाँ, चलिए इसी के साथ हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, आप किस तरीके से देख रही हैं इस पूरे कृतार्थ को जो कि विपक्ष के द्वारा किया गया? ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति के ऊपर जिस तरीके से बोला गया है वो बहुत गलत था। और राहुल गांधी जी का वीडियो बनाना भी बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि जाट समाज एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठित जाति है। ऐसी कुछ नहीं होता है, इसमें आपको इतना गलत तरीके से बोलना तो अच्छी बात नहीं होती है। हम इस चीज़ के लिए निंदा करते हैं। मैम, एक तरफ कहते हैं कि हम देश में जो है वो हर संविधान का यानी कि हर संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का जो है वो सम्मान
अपमान करते हैं। पहले कांग्रेस के द्वारा देश की राष्ट्रपति का भी अपमान किया गया था। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे अपमान करना बहुत गलत बात होती है। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ की निंदा करते हैं। राष्ट्रपति का अपमान हो या किसी भी चीज़ का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का अपमान हो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है देश के लिए। इससे पूरे विपक्ष पर जो है वो जनता भरोसा करे कि 2024 में जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बात की जा रही है लोगों के द्वारा। नहीं नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। इस तरीके से तो नहीं आप आ पाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। जैसे आप निंदा कर रहे हैं और गलत जवाब दे रहे हैं और जो भी करते हैं उसमें आप नहीं आ पाएंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये जो मेरा जाट समाज है उसका अपमान किया गया है विपक्ष के द्वारा, आप इस पर क्या कहेंगे? जाट समाज अपमान किसी भी जाति का नहीं करना चाहिए, चाहे वो जाट हो चाहे वो कोई भी हो। और पर्टिकुलरली अगर जाट समाज का किया गया तो उसके लिए भी हम लोग घोर निंदा करते हैं। अच्छी बात नहीं है, ये कैसे नहीं करना चाहिए। आज़ादी को जो दिलाने में देखिए हम भी मानते हैं कि किस तरीके से योगदान जो है वो जाटों का रहा है, पर आज जिस तरीके से राहुल गांधी उस पूरे मामले को जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे, आज जो है वो कांग्रेस के ही पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो ये कहते हैं ये सब चीज़ें तो सदन के बाहर हुई हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं जो है वो टीएमसी के सांसद को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा ही बचाने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि चाहे देश में हो, चाहे संसद में हो, चाहे संसद से बाहर हो, हुआ तो देश में ही है ना। तो इसमें तो कोई वो बात नहीं होती कि आप उस चीज़ को बदल दें कि ऐसा हो गया। हुआ तो है, कहीं भी हुआ हो तो अपमान नहीं होना चाहिए था। मैम, कभी ओबीसी समाज का अपमान करते हैं, कभी प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं और आज उपराष्ट्रपति का। नहीं, वो आप ये गलत कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए इस तरीके से। हाँ जी, क्या एक हिदायत देना चाहेंगे इन तमाम विपक्षी पार्टियों को? आप अगर सत्ता में आना चाहते हैं तो आप अपने आप को उस काबिल बनाइए। काबिल बनाएंगे तभी आप आ पाएंगे। अगर आप नहीं अगर दूसरे का अपमान करेंगे तो आप और नीचे जाते जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने आप को काबिल बनाओ। सबसे ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, कह रहे हैं कि उस बात को लेकर जो है वो नाराजगी है विपक्ष में, विपक्ष को मिटाया जा रहा है। सदन में हल्ला हंगामे पर बात नहीं हो रही है कि क्यों आखिरकार वेल में आकर जो है वो हंगामा कर रहे थे। नहीं, जो चीज़ हुई है उसके ऊपर हमेशा बात होनी चाहिए। अगर हम लोग जो हंगामा करने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आप क्या उस चीज़ से सत्ता में आ जाओगे? नहीं आ पाओगे, कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी। आप जिस चीज़ को जो गलत हुआ है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, बाकी चीज़ों को अपने आप सब सुधर जाएगा। हाँ जी। चलिए सर, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आज इस पूरे मामले पर जो है वो ये कह रही है, यानी कि मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सदन के बाहर हुई हैं। वहीं जाट समाज को लेकर देखिए पहले ही उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मेरे समाज का जो है वो अपमान किया गया है। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से जो नेता चुन चुन के आ रहे हैं और वो भी पार्टियों के नेता जो पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके से सदन में हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी भी संस्थागत आदमी का अपमान करेंगे तो देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और ये फिर बहुत आगे की लड़ाई देश को चलाने के लिए बहुत मतलब ये गंदी प्रैक्टिस डाल रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। सर, इसी के साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मेरे बैकग्राउंड को लेकर जो है ये पर्सनल अटैक किया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं जाट, वहीं दूसरी तरफ किसान परिवार से आता। जो आज की राजनीति जो लोग विपक्ष कर रहा है वो जातिगत राजनीति कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए तो 4 ही जाति हैं, गरीब, किसान और मजदूर और ये जो वनवासी लोग, बिल्कुल महिला वर्ग। इसके अलावा और जाति है भी नहीं। हमारे हिंदू धर्म में जाति का तो कोई पहले वर्ण थे, जाति का तो कुछ था ही नहीं। अब ये नई नई चीज़ें लाके चुनाव लड़ने के चक्कर में देश को जाति में विभाजित कर रहे हैं, उपजाति में विभाजित कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। आगे के लिए भी किसी भी देश में मैं कई कंट्री में घूम के आया हूँ, वहाँ ऐसा कोई जाति पाति नहीं होती। वहाँ जो भी काम होते हैं, जहाँ भी सरकारें बनती हैं, वो गुडविल के ऊपर बनती हैं। वो भविष्य में क्या करेंगी हमारे समाज के लिए, देश का डेवलपमेंट कैसे करेंगी और देश की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाएगी सरकार, वो उस पर होना चाहिए। अब यहाँ पे तो हम लोगों को ये फलानी जाति का है, उस जाति का, अब धनखड़ जी के साथ हुआ है, अब उनको जाति के रूप में और ये कह के भाई ये जाट जाति से हैं ये। लेकिन जाट जातियों को, जाट जो जाति है वो हम जाति में मैं तो विश्वास करता नहीं। और वो देश की सुरक्षा के लिए हमारे बॉर्डरों पे जाके उनका कितना मतलब जो है वो देश को सुरक्षा दे रहे हैं, और अपने देश के इंटरनल सुरक्षा में भी वही लोग अग्रणी हैं। उनको इस तरीके से अपमानित करना एक अपनी छोटी सी पार्टी के अपने उसके लिए बहुत गलत बात है। सर, इसी के साथ जो है वो बार बार पे कई बार तो ये कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वो बीजेपी के साथ, यानी कि प्रधानमंत्री के इशारों पर काम कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया उस पर इतनी ज़्यादा बौखलाहट के उपराष्ट्रपति का ही अपमान करना, ये तो गलत है। उपराष्ट्रपति तो किसी भी जाति का हो सकता है।
इनकी ये जो जिन जिन पार्टियों ने किया है, या कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने जिस तरह वीडियो बनाया, क्या उनकी उसमें वो जाट जाति नहीं है? उनकी 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 पार्टी में सब जातियाँ सब पार्टियों में है, लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी के पीछे से जो उसका और जाति का नाम लेके अपमानित करना बहुत गलत है। और वो भी एक ऐसी पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं, राज्यसभा के संवैधानिक पद पे बैठे हुए, और वो जो कह रहे हैं कि बार बार ये हमको निष्कासित किया, वो किया है, तो गलत है। जब पहले इनका आपस में विचार विमर्श हो गया था, जब संसद चालू हुई है, सब पार्टियों ने कहा भाई हम तख्ती लेके नहीं जाएंगे। जब सहमत थे तो फिर तख्ती लेके क्यों गए, क्यों जा रहे हैं? और पूरे मामले को लेकर जो है वो देश की जनता में काफ़ी ज़्यादा रोष है, और वहीं दूसरी तरफ जाट समाज ने कह दिया है कि हम इस पूरे मामले को लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। आप इस पे क्या कहें? धरना प्रदर्शन जरूर करें, और ऐसी पार्टी को जो देश के खिलाफ चल रही है, जो जातिगत राजनीति कर रही है, उनको अपने समाज के सामने उनको नंगा करें और उनको आउट करें, बिल्कुल आउट करें। तरीके की इन पार्टियों पर जो आज उपराष्ट्रपति के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी कर रही हैं, मिमिक्री कर रही हैं, क्या इस तरीके के लोगों पर जनता जो है वो 2024 में भरोसा करेगी, जिसको लेकर लगातार ये बड़ा गठबंधन बनाया जा रहा है, जो आज उपराष्ट्रपति को लेकर जो है चुप्पी साधे बैठा है कि आखिरकार क्यों अपमान किया गया? इस पर अभी तक कोई सवाल जो है वो नहीं उठाया गया है विपक्ष की तरफ। देखिए, उपराष्ट्रपति साहब का मैंने भाषण सुना था, उन्होंने तो इनको अपने कैबिनेट चैम्बर में भी बुलाया था, आप आइए, आप मेरे साथ डिस्कशन कीजिए, कोई आपकी जो ग्रीवियंसीज हैं आप वहाँ नहीं बोलना चाहते, डिस्कशन नहीं करना चाहते, तो मैं राज्यसभा का अध्यक्ष हूँ, आप मेरे साथ बैठ के मैं आपकी समस्याओं को आगे, लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही किया। ये तो कुछ ना राष्ट्रपति को समझते, ना उपराष्ट्रपति को समझते, ना ये किसी प्रधानमंत्री को समझते, वो ये लोग तो ऐसे इकट्ठे हो गए हैं, किसी को समझते ही नहीं है, किसी को नहीं समझ रहे हैं, और इनको बड़ा घमंड हो रहा है, और ये 2024 में इनके सामने आ जाएगा जो कुछ कर रहे हैं लोग, सब समझते हैं। सर, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष आज चुप्पी साध के बैठा है कि कोई भी टीएमसी के सांसद पर सवाल नहीं उठा रहा, न राहुल गांधी पर सवाल उठा रहा, बल्कि कल तमाम जो लोग हैं वो हंस रहे थे इस समय पर, क्या कहेंगे? इसमें हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है जी, जो जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया हमारे उपराष्ट्रपति के लिए। राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, वो इतने माननीय आदमी हैं, उनको पर्सनल अटैक किया है, वो हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए भी, जाट समाज के लिए भी बड़े शर्म की बात है जी। और बड़ा इसमें आक्रोश है, जाट समाज सारा इसमें सब इकट्ठे हो रहे हैं, इनका बहुत गलत इफेक्ट आ रहा है और इसका बहुत उग्र रूप लेगा ये, तो उसका क्या एंड होगा, कहाँ तक क्या होगा जी? नहीं तो भाई राष्ट्रपति एक पर्सनल अटैक जाति के लिए, जाति को भाई जाट समाज हर फील्ड में आज आगे है, देश की में भी, खेलों में भी, हर चीज़ में आगे रहता है जी। उसको आज अगर उपराष्ट्रपति है और उसकी कोई पार्टी नहीं होती, उपराष्ट्रपति सबका होता है, राष्ट्रपति सबका होता है जी, वो उसको वो जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस गलत भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, और राहुल गांधी ने वहाँ जो हंस के मजाक उड़ा उसका वीडियो बनाया है, ये भी शर्म की बात है जी। और उनके अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा जी ये सदन के बाहर है, अंदर हो बाहर हो, गलत तो गलत है जी। हाँ, तो वो तो ये चीज़ बहुत ही शर्मनाक है जी, और इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। सर, एक तरफ देखिए जाट समाज में जो है वो इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है जी, और सब जगह ये चिंगारी फैल गई है, और इसका इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा इसका, विपक्ष को। हाँ, जाट समाज को लेकर और ओबीसी समाज को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी कल इस पूरे मामले को हंसते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे। आज उनकी पार्टी भी सवाल नहीं उठा रही है, जो ये कहते हैं कि देश में सभी लोग समान हैं। देखो जी, अगर इस तरह दो गलत ये बोल रहे हैं, हर एक उन्हें खुद निंदा करनी चाहिए थी, जबकि वो इनका समर्थन कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है जी। कल राहुल के लिए भी, इनके कांग्रेस पार्टी के लिए और सब के लिए, जो एनडीए बना रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं, वो उससे शर्म की बात है जी। गलत तो गलती होता है, वो किसी साथ भी करें जी। हाँ, तो ये क्या लग रहा है जाट समाज जो अब जवाब देगा 2024 में इस पूरे मामले? जाट समाज जिसका हरकत कर रहे हैं जी, उसका रिजल्ट तो सामने आएगा ही। हाँ, तो उसका नेगेटिव असर तो पड़ेगा। तो जाट समाज का ये वो तो जी ऐसा नहीं को बीजेपी से साथ बंदे आवा है, कहाँ साथ बंदे आवा, सबके साथ थे जी, परंतु जिस हिसाब से ये रोल हो रहा है, वो नाराजगी में इससे इफेक्ट पड़ेगा, नाराज होगा जाट समाज से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर।